सबसे पहले मैं इस महान युग पुरुष को अपना आदर प्रकट करते हुए उनके संकल्पों के प्रति आस्था प्रकट करता हूँ और दृढ़ता के साथ यह बात कहता हूँ कि इस संसार की कोई भी शक्ति भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती। यदि भारत का जन जन इस धरती की सौगंध लेकर उसकी परंपराओं को नमन कर उसकी संस्कृति बढ़ाती है। हमारे नेताओं ने सांप्रदायिकता और भारत विरोधी मानसिकता के खिलाफ संघर्ष किया है। संकटता का इतिहास उठाकर देखें तो फांसी पर चढ़ने वाले, काला पानी की सजा पाने वाले या तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे या फिर इनके विचारों से प्रभावित थे। सन 1940 में जल सेना ने मुंबई में विद्रोह किया था। यदि इतिहास के तथ्यों को देखें तो वह विद्रोह हिंदू महासभा की नीतियों का परिणाम था। वीर सावरकर ने हिंदुओं को सेना में भर्ती होने का आह्वान किया। ये हिंदू ही आजाद हिंद फौज में गए, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े और ये हिंदू ही मुंबई में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सड़कों पर आ गए। देश की स्वतंत्रता मिली हिंदू महासभा के प्रयासों से। कोई कांग्रेस किसी एक का भी नाम बता दीजिए जिसको फांसी हुई हो या उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया हो। आजादी की देवी खून मांगती है, यह खून हमने दिया है। जिन लोगों ने देश के लिए नाखून भी नहीं कटवाए वे अंग्रेजों के दलाल सत्ता पर बैठे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हमने बहुत खोया है, देश विभाजित हुआ है। पाकिस्तान ने कश्मीर के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया, चीन ने हमारी धरती को कब्जा लिया। हमारी सरकार तो केवल मुस्लिम को सिक्योर डालती है, नपुंसक की भांति कर्महीन बनी है। देश में 4 करोड़ बांग्लादेश हैं। शिक्षा का इस्लामीकरण हो रहा है। सच बात यह है कि इस समय हम सबके भयानक दौर से गुजर रहे हैं। इन कथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने देश को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में कौन शिवाजी के संकल्प को लेकर भारत माता की रक्षा करेगा? ऐसे में कौन बंदा बैरागी जैसी वीरता दिखाएगा? इस काम को हिंदू महासभा को पूरा करना है। महासभा का यह दायित्व था। विशेष तौर पर पिछले 1 दशक से देश में क्या क्या नहीं हुआ। कश्मीर में हिंदुओं के दर्जनों नरसंहार हुए, बांग्लादेश में तेज घुसपैठ, ईसाइयों का धर्मांतरण, इस्लामी आतंक की काली छाया। भारत माता की आंखें नम हो गई। उसे आशा थी कि वीर सावरकर के मानस पुत्र इसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे, लेकिन खेद है कि इस महासभा का संचालन पिछले 1 दशक से ऐसे लोगों के हाथ में था जो अपने कमरे में से बाहर नहीं निकलते थे। उन्होंने न केवल भारत माता के साथ विश्वासघात किया बल्कि हजारों धन्यवाद महोदय। आप सभी को ये अध्यक्ष भाषण की प्रतिलिपि शाम तक उपलब्ध करा दिया। विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधियों का उद्घोषण। सबको मैं पहले नमस्कार करता हूँ कि आपने हिंदू महासभा के आह्वान पर अपने आप को यहाँ पर परिचित किया और उसके विचारों को सुनकर पूरे देश में इसका प्रचार करने का संकल्प लेकर आप आए हैं। अभी अभी जो हमारे नेतागण आपके समक्ष जो विचार रखे हैं उससे आपको मालूम हुआ होगा कि किस तरह से चुनाव के दौरान जो 1946 में जो अंतरिम चुनाव हुआ उसमें 4 बक्से रखे गए थे। कांग्रेस का उजला था बक्सा, अंग्रेजों का लाल बक्सा था, हिंदू महासभा का पीला बक्सा था और मुस्लिम लीग का हरा बक्सा था। ये 4 बक्से में अंतिम चुनाव हुआ और उस समय भारत गुलाम था। वीर सावरकर जी ने आह्वान किया कि कांग्रेस को वोट देना भारत के विभाजन का कारण बनेगा, लेकिन आप सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आज हिंदुत्व का छत्र नारा देने वाले